24 टीवी इंडिया न्यूज के बेगूसराय संवाददाता अमृत रंजन ने बेगूसराय में मेयर पद के उम्मीदवार सह 2 बार निगम पार्षद रहे प्रकाश सिन्हा से खास बातचीत की। प्रकाश सिन्हा ने नगर निगम के विकास के बारे में बताया और बेगूसराय में जाम की समस्या कैसे समाप्त हो इस पर भी प्रकाश डाला। साथ ही बेगूसराय में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण की बात पर भी जोर दिया। उन्होंने मांग की है कि बेगूसराय को कमिश्नरी बनाया जाए। इसका जायजा लिया बेगूसराय संवाददाता अमृत रंजन ने। नमस्कार, मैं हूं अमृत रंजन और आप देख रहे हैं 24 टीवी इंडिया न्यूज़। अभी मैं हूं बेगूसराय नगर निगम के क्षेत्र में और मेरे साथ हैं 3 बार वार्ड सदस्य रह चुके श्री प्रकाश सिन्हा जी। प्रकाश सिन्हा जी के बारे में कहा गया कि इतने लोकप्रिय हैं कि इनके खिलाफ आज तक जो भी चुनाव मैदान में आया है वो चुनाव में अपनी जमानत तक नहीं बचा सका है, चाहे वो पूर्व मेयर आलोक कुमार अग्रवाल की धर्मपत्नी ही क्यों न हो। स्वागत है सर आपका 24 टीवी इंडिया न्यूज़ में। 2003 बार आप वार्ड सदस्य रहे, 2016 में आपने चुनाव नहीं लड़ा, क्यों? सबसे पहले तो मैं 24 के आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, अमित जी और सत्यम जी, साथ ही साथ 24 चैनल को भी, कि आप लोग ठंड में भी बेगूसराय अच्छा बने इसके लिए प्रयासरत हैं। एक बार हम जीते चुनाव, 2 बार हमारी पत्नी जीती चुनाव। जनता का इतना प्यार हर हमेशा मिला कि मेरे खिलाफ जो भी लोग आए उनका जमानत नहीं बचा। सिर्फ एक बार हमारी पत्नी जब चुनाव लड़ रही थी, उधर से आलोक नारायण अग्रवाल की पत्नी लड़ रही थी, तो उनकी जमानत बची, सिर्फ एक बार उन्हीं की, और जमानत बचाने में वो सफल हो गए। हालांकि उम्मीद इस बात का भी नहीं था। 2016 का चुनाव, देखिए, हम सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि हम चुनाव लड़ते थे किस उद्देश्य से। तो मेरा मूल उद्देश्य होता था जनता का हित, जनहित, और जनहित के लिए हम चुनाव लड़ते थे, समाज के हित के लिए चुनाव लड़ते थे, बेगूसराय हित के लिए चुनाव लड़ते थे। मेरा मांग होता था बेगूसराय में चिल्ड्रन पार्क बने। मेरा मांग होता था कि पैखाना अब कमाऊ नहीं रहा, इसलिए पैखाना कर हटाओ। हम प्रतिनिधि हो के नगर निगम की हित और सरकार के हित की बात नहीं करते थे, जनता के हित की बात करते थे। नगर निगम में जब टैक्स वृद्धि हो गया तो हम रिजाइन कर दिए, हमारी पत्नी रिजाइन कर दी कि टैक्स वृद्धि वापस लो, अन्यथा हम जनप्रतिनिधि हो के जनता पर टैक्स नहीं लगाएंगे। अंत में स्थिति ये हुआ कि हमारे पदाधिकारी उस समय हाफिज खान थे। जिस दिन उनका काम समाप्त होता था, काम समाप्ति का हम तुरंत पत्र देते थे कि कार्य हुआ, संतोषप्रद है, जेई से काम की गुणवत्ता का जांच करावे और भुगतान करें, और उनको 1 सप्ताह के अंदर भुगतान मिलता था। कमीशन नहीं के बराबर लगता था, ठेकेदार बहुत खुश होते थे, कोई कमीशन नहीं लेता था। वार्ड में हम तैनात होकर काम कराते थे और भुगतान उनको तुरंत मिलता था। हमारे वार्ड के डीलर हमारे कार्यकाल में बहुत खुश रहे। हमारे वार्ड के पब्लिक, एक भी व्यक्ति वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या किसी भी पेंशन से वंचित नहीं रहे। सरकार की 18 जन कल्याणकारी योजना सभी को लगभग एकदम टंच और तुरंत मिलता था। लाश उठने से पहले कबीर अंत्येष्टि का पैसा हमारे कार्यकाल में हम जनता को देते थे। सवाल है कि भ्रष्टाचार कहाँ? हमारे यहाँ तो ठेकेदार भी खुश होकर जाते थे। तो हमारे आने के बाद पूरे शहर में अच्छा काम होगा, भ्रष्टाचार का होर समाप्त हो जाएगा, अच्छा काम होगा और शहर खूबसूरत बनेगा। एक बात जो अपनी बात ये बता रहे हैं प्रकाश सिन्हा जी, इसमें ऐसा लगता है कि इनकी जीत होने से जनता की जीत होगी और भ्रष्टाचार की हार। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम कुमार के साथ विजन भी है जी, बताएं। मेरा कुछ विजन है, शहर में पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरा हो ताकि अपराधी का अपराध पर अंकुश लगे। शहर में ट्रैफिक जो जाम होता है, आप बता दें कि नगर निगम के पास चले जाइए, उसमें मेरा मानना है ट्रैफिक जाम का मूल कारण अगर है तो नगर निगम दोषी है। नगर निगम काली स्थान के पास भयंकर जाम लगता है। नगर निगम 25 फीट घेरे हुए है, उसके बाद बिजली का पोल है, उसके बाद ठेला लगता है,
नगर निगम का क्या काम है? एक गार्जियन होने के नाते सुव्यवस्थित करना। वो आप वहां पर देखिए कि 70 फीट खाली जगह है, टू वे आराम से आ जा सकता है। नगर निगम से विष्णुपुर तक 2 वे हो सकता है, एक जरा जाम नहीं लगेगा। काले जैसे हर हर महादेव चौक से पटेल चौक 2 वे है, ट्रैफिक चौक से अम्बेडकर चौक 2 वे है, नगर निगम से विष्णुपुर तक 2 वे हो जाएगा, जरा सा भी जाम नहीं लगेगा। सिर्फ अकल की और विजन की कमी से वहाँ जाम लगता है। शहर में जहाँ कहीं भी आप देखिए जाम लगता है तो सड़क कम चौड़ी और ऊपर से 5 फीट नाला का ढक्कन ऊंचा होकर बर्बाद कर दिया है, तो जाम लगेगा ही। हम सारे चीज को सुव्यवस्थित करेंगे। जल निकासी को सबसे पहली प्राथमिकता में